अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो आज हम बनाएंगे मटन चॉप्स, बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल आसान। तो यहाँ पे हमारे पास प्याज हैं 2 अदद बारीक कटी हुई, और 3 अदद टमाटर हैं बारीक चॉप किए हुए, 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और आधा छोटा चाय वाला चम्मच हल्दी है, और 1 छोटा चम्मच सुरख मिर्चें पिसी हुई, 1 छोटा चम्मच नमक, सफ़ेद ज़ीरा सूखा धनिया पिसा हुआ 1 छोटा चम्मच, और दही है आधा कप, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। और उसके बाद मटन चॉप्स हैं ½ किलो, और इनको मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है। तो कढ़ाई लेंगे यहाँ पे हम, और इसके अंदर डाल लेंगे आधा कप ऑयल या घी, जो भी आप इस्तेमाल करते हो। तो ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे, और इसके बाद इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे, और प्याज डालने के बाद इनको हम करेंगे फ्राई, गोल्डन ब्राउन करेंगे दरमियानी आंच पे। तो आग जो है वो बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए, और प्याज जो हैं इनको आप मुसलसल हिलाते रहें। तो प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं, और इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन जो है वो नहीं करना है, क्योंकि चॉप्स डालने के बाद भी हमने इनको 3-4 मिनट तक फ्राई करना है, तो ये बहुत ज़्यादा काली हो जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पे इसी तरह हमने रखना है। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे मटन चॉप्स। तो चॉप्स डालने के बाद इनको हम 3 से 4 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे फ्राई करेंगे, और इनको हम बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा जो है वो आग तेज़ ना हो, दरमियानी आग हो, और दरमियानी आंच पे इनको 3-4 मिनट के लिए फ्राई कर लें। तो आप देख सकते हैं प्याज जो है वो भी काफ़ी ब्राउन हो चुके हैं। और यहाँ पे हम एक लेंगे प्रेशर कुकर, और इसके अंदर हम इनको डाल देंगे। तो प्रेशर कुकर में डालने के बाद हम इसके अंदर मसाले भी डाल देंगे, नमक मिर्च वगैरह। तो मसाले डालने के बाद दोबारा से हम इनको फ्राई करेंगे, भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और 1 से 2 मिनट भूनने के बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे कटे हुए टमाटर, और 1 गिलास पानी डाल देंगे। तो 1 गिलास पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और प्रेशर को जो है वो बंद कर देंगे। प्रेशर को बंद करने के बाद तेज़ आंच पर हम इसे पकाएंगे, और तेज़ आंच पर जब ये वेट जो है हिलना शुरू हो जाएगा, तो 7 से 8 मिनट तक हम इसको पकने देंगे दरमियानी आंच पे। तो 7-8 मिनट ही आपने वेट लगाना है, बहुत ज़्यादा वेट जो है वो नहीं लगाना है। तो 7-8 मिनट गुजर चुके हैं, और अब हम जो है यहाँ पे चॉप जो है अलग कर लेंगे, और मसाले को जो है मैं ग्राइंड करूँगा। तो आप चाहे तो इसी तरह भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे मसाले को मैंने ग्राइंड कर लिया है, और वापस चॉप जो है डाल दी हैं, और अब हम इनको फ्राई करेंगे। दोबारा से मसाले के साथ अच्छी तरह भून लेंगे इनको। तो पकाते वक्त आपने ये ध्यान रखना है प्रेशर लगाते वक्त कि बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो कि ये टूट जाएं, और बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो कि खाई ना जाएं। तो लास्ट में हमने सबसे एंड पे जो है दही को डालना है, और दही को डालने के बाद इसको हम बहुत ज़्यादा जो है नहीं पकाएंगे। तो इस तरह 2-3 मिनट इसको हिलाएंगे 2-3 दफ़ा, और उसके बाद हम इसको ढाँप कर पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए दही डालने के बाद। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं, और हमारी मटन चॉप जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। यहाँ पे आप नमक मिर्च भी चख लें, और यहाँ पर डालेंगे इसके अंदर सब्ज़ धनिया कटा हुआ, और 1 चुटकी गरम मसाला पाउडर, और सब अदरक कटी हुई डालेंगे। तो अगर आप यहाँ पे नमक मिर्च चख रहे हैं और नमक वगैरह कोई कम लग रहा है तो आप डाल सकते हैं, और उसके बाद इसको ढाँप दे दम पे रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच करके। तो यहाँ पे मटन चॉप जो है वो हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार तैयार हो चुकी हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो हमारी कैसी लगी। तो यहाँ पे हमारी मटन चॉप्स गार्निश हो चुकी है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।